दोस्तों, इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पूरी तरह काल्पनिक, प्रेरणादायक और मौलिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। इसमें दिखाए गए पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान किसी वास्तविक व्यक्ति, समाज या घटना से मेल खा जाए तो वह मात्र एक संयोग है। ब्लूम टीवी 2 इस कहानी को पूर्ण रूप से अपनी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा मानता है। आइए शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं, अपने ही सबसे पहले और सबसे गहरे जख्म देते हैं, और जब जिंदगी की आखिरी लड़ाई चल रही होती है तब पता चलता है कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहा था। इस कहानी में आप जानेंगे उन 4 लोगों के बारे में जिन्हें हम हमेशा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने ही पीठ पीछे खंजर घोंपा। यह है एक पिता की सच्ची दर्द भरी दास्तान, जो जिंदगी भर सबका बना रहा पर आखिर में अकेला ही रह गया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। ब्लूम टीवी 2 पर देखिए, कितने भी सगे हों ये 4 लोग धोखा अवश्य देते हैं। ये कहानी है जयप्रकाश अग्रवाल की, एक सफल व्यापारी जिसने अपने दम पर शून्य से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। जयप्रकाश एक काल्पनिक नाम है का परिवार सभी को आदर्श लगता था। पत्नी, 2 बेटे, एक बहू, एक बहन, एक मित्र और पुराने सेवक तक सब उसके करीब थे। हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनता था। परिवार में कोई किल्लत न थी। लेकिन जब जीवन की असली परीक्षा आई तब यही 4 लोग जिन्हें वह सबसे ज़्यादा अपना मानता था, वही बन गए सबसे बड़े धोखेबाज। जयप्रकाश 58 साल का हो चुका था। व्यापार अब उसके दोनों बेटे राहुल और अर्जुन संभाल रहे थे। जयप्रकाश अब समय अपने आप, अपने बाग, पूजा और समाज सेवा में बिताता था। पत्नी कमला देवी उसकी छाया की तरह साथ रहती थी। बहन कविता, जो विधवा थी, वर्षों से उनके घर में ही रहती थी। पुराने मित्र विनोद उसके व्यापार में हिस्सेदार भी थे। नौकर हरीश, जो 25 वर्षों से उनके घर का हिस्सा था। हर कोई उन्हें परिवार जैसा कहता था। एक दिन अचानक जयप्रकाश को हल्का चक्कर आया। जांच में पता चला उन्हें कैंसर है, और वह भी अंतिम चरण में। डॉक्टर ने कहा अब जिंदगी ज़्यादा नहीं है, अधिकतम 6 महीने। जयप्रकाश ने घर लौटकर सबको बुलाया और बोला, मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा है वो तुम सब में बराबरी से बांट दूं, पर एक शर्त है, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करूंगा, लेकिन मेरी देखभाल जीवन के आखिरी दिन तक ठीक से होनी चाहिए। उस टाइम पर सबने आंखें नम करते हुए हामी भर ली। जयप्रकाश ने सारा पैसा, संपत्ति, शेयर, जमीन, गाड़ी सब कागजों में बांट दिया। सबको लगा कि उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई, लेकिन जयप्रकाश ने वकील के माध्यम से हर हस्ताक्षर वैध करवा दिए। हफ्ते भर के भीतर सब कुछ बदल गया। राहुल, जो रोज पैर छूकर प्रणाम करता था, अब नजरों से कतराने लगा। इलाज के बहाने पैसों की मांग करने लगा। एक दिन तो बोला, पापा इतने खर्चे कौन उठाएगा? जब संपत्ति अब हमारी है तो आप खुद क्यों नहीं संभालते? वह पत्नी के कहने पर पिता के कमरे में ताला लगाने की बात करने लगा, ताकि नाते रिश्तेदारों की आवाजाही बंद हो। जो माँ का लाडला था, अर्जुन, जो माँ का लाडला था, अब सबके सामने बहस करता, पापा की बीमारी बहाना है,
डॉक्टर से भी मिलवा दो, खुद बात करेंगे, पता नहीं किसके कहने पर हम डर डर रहे हैं। उसने तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अब देखभाल की जिम्मेदारी मेरी नहीं, उनकी बहन की है जो इतने सालों से खा रही है। दोस्तों, कविता में देखो कैसा, कहानी में कैसा मोड़ आता है। कविता ने जयप्रकाश के ही कमरे में रहते हुए उनके कपड़े, घड़ी और कुछ जरूरी दस्तावेज संभालने का बहाना कर सब गायब कर दिए। ये बहन का काम है। जब जयप्रकाश ने प्यार से पूछा, कविता मेरी घड़ी और डायरी कहाँ गई, तो बोली, भैया अब सब आपका कहाँ रहा, अब तो हम सबका है ना। विनोद ने कंपनी के हिस्से का कागज लेकर कहा, भाई अब तो तुम थके हुए हो, ये कागजों पर साइन कर दो, मैं देख लूंगा। पर जयप्रकाश ने देखा उसमें उसकी हिस्सेदारी को नामात्र में बेचने की शर्त थी। विनोद ने भी धोखा दिया। दोस्ती की आड़ में लूट का सौदा जब सबने धोखा दिया, तब एक अकेला आदमी बचा, हरीश, जो पुराना सेवक था, नौकर। वो रोज चुपचाप दवा देता, कपड़े बदलता, जयप्रकाश की पसीने से भीगी पीठ पोंछता। कोई दिखावे की बात नहीं, बस एक इंसानी फर्ज। जयप्रकाश ने एक रात उससे पूछा, तू अब क्यों सेवा कर रहा है जब सब मुझे छोड़ चुके हैं? हरीश बोला, साहब आपने मुझे इंसान बनाया था, नौकर नहीं। मैं अब आपका नहीं, आपके कर्मों का ऋणी हूं। उसी दिन से जयप्रकाश ने तय किया कि अंतिम क्षणों में वह इन चारों को एक बार आईना जरूर दिखाएगा। उसने वकील को बुलाया और एक गुप्त वसीयत तैयार की, जिसमें उसने अपनी असली अंतिम संपत्ति, एक छुपा हुआ बैंक खाता और कुछ ज़मीन हरीश के नाम कर दी और लिखा, जो लोग मुझे जीते जी मार चुके, उन्हें मरने के बाद कुछ नहीं चाहिए। एक सुबह जयप्रकाश ने अंतिम सांस ली। घर में मातम छाया, नहीं बल्कि सबको अपनी हिस्सेदारी की चिंता थी। वकील आया और सबको बुलाया। जब असली वसीयत पढ़ी गई और मालूम चला कि जयप्रकाश ने हरीश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, तब सब स्तब्ध रह गए। वकील ने जयप्रकाश की आवाज़ में रिकॉर्डिंग चलाई, इन चार लोगों को मैं नाम से नहीं, कर्म से पहचानता हूं। बेटा अगर स्वार्थी हो तो बेटा नहीं, व्यापारी होता है। बहन अगर छीनने लगे तो बहन नहीं, सौदागर होती है। मित्र अगर धोखा दे तो वह साया नहीं, साया खाने वाला भेड़िया होता है। और सेवक अगर साथ निभाए तो वह नौकर नहीं, बेटा होता है। तो दोस्तों, चार लोग जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उनसे बड़ा सावधान रहने की बहुत ज़रूरत होती है। वो कौन से चार लोग हैं? नंबर 1, अपने बेटे जो अधिकार समझ बैठते हैं कर्तव्य को। नंबर 2, अपनी बहन जो ममता से मोह में बदल जाती है। और नंबर 3, अपने पुराने दोस्त जो ज़रूरत के वक्त सौदागर बन जाते हैं। और नंबर 4, अपना खून का रिश्ता जो खून देखकर ही बदल जाता है, लेकिन जो रिश्ता कर्म से बनता है वो सबसे बड़ा होता है। रिश्ते खून से नहीं, कर्म और वफादारी से बनते हैं। जो जितना सगा लगता है वो उतना ही बड़ा धोखा दे सकता है। आंखें खुली रखें, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जो कितने भी सगे हों। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।